ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको सलामत रखे। लगातार हमारे पास विरोध के भावना के वीडियो आते चले जा रहे हैं और हमें भी गुस्से के ऊपर गुस्सा आता चला जा रहा है। मसीह समाज में भी एकता की भावना बहुत कम नजर आ रही है। जैसे कि आपने बीते हुए दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर एकता जो बनाई थी, रोड के ऊपर काफी किलोमीटर दूर तक धरनामा यानी कि काफी हंगामा उन लोगों ने किया था और सरकार के पास भी उन्होंने आवेदन किया था। जो राजनीतिक करने वाले मसीह लोगों के खिलाफ में या फिर मसीह के खिलाफ में उल्टा सुल्टा अभद्र वाली बातें करते चले जा रहे हैं, इनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक मामलों में दखल ज्यादातर दे रहे हैं। आइए हम कुछ बातें करेंगे। अगला वीडियो आप देखिए, उसके बाद में और अगली बातें छेड़ेंगे। आइए देखिए अगला वीडियो। आप सबको नमस्कार। आज हम प्रेस वार्ता में आप सबके सामने रूबरू होने के लिए आए कि रायमुनि भगत जो विधायिका हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को गालियाँ दी हैं और उसने एक समाज को बहुत ही बेहुदा तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे सामाजिक सहोदरता बिगड़ने के पूरी संभावनाएं बनती चली जा रही हैं। इसी की आधार पर इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए मसीह समाज ने अपने सर्ववादी दल के माध्यम से और उधर मसीह समाज की तरफ से जोर शोर से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी हाल ही में 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला रैली बनाकर विरोध किया गया है। ईसाई समाज आंदोलन कारण हो गया है। यह समाजों की आपसी हिंसा बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है और इस रीति से भाजपा की हर समय यह रणनीति रही है कि वो हर समय नफरत की राजनीति करती आ रही है। जहां हिंदू मुसलमान को लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी मूल निवासी आदिवासियों में भेदभाव भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समाज का मानना है कि आदिवासी सरना धर्म सहित समाज है। हिंदू आदिवासी होने का बयान रायमुनिया भगत ने दिया है। आदिवासी के कई संगठनों ने आदिवासी हिंदू नहीं है की घोषणा भी करी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदिवासी को धर्म रहित समाज होने की व्यवस्था पूर्व में दे चुकी है। विधायक रायमुनि भगत का बयान संविधान के विरुद्ध है तथा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का भी उल्लंघन है। चुने गए विधायक संविधान को मानने में की शपथ लेने के उपरांत विधानसभा की सदस्यता संपूर्ण मानी जाती है। रायमुनिया भगत ने संविधान के प्रावधानों की अनदेखी कर शपथ का उल्लंघन किया है। संविधान का सम्मान घटाने का संदेश भारतीय नागरिकों को दिया जा रहा है। अतः रायमुनिया भगत को विधानसभा सदस्यता माननीय महामहिम राज्यपाल समाप्त करें। सुनवाई नहीं होने की दशा में अन्य संवैधानिक विकल्प का भी उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से हमारा आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोग आए। इसमें जो हमारी घोर आपत्ति ये है, सर्ववादी दल की तरफ से हमारी आपत्ति ये है कि एक समाज को दूसरे समाज के विरोध में खड़े करने का जो प्रयास हो रहा है उसके भर्त्सना करते हैं। और महामहिम से हमारा आवेदन है, अभी जाकर के हम लोग यहाँ से उनको ज्ञापन देंगे कि उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। और इसलिए उनकी रायमुनि भगत जी की सदस्यता को समाप्त किया जाए क्योंकि उनने शपथ जो ली थी सदस्यता ग्रहण करने के पहले, उसका इनने घोर उल्लंघन किया है। और जो संविधान की मान्यताओं पे जिनका विश्वास नहीं है, उनको कतई अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा का सदस्य बन के आगे अपना काम करें। ये दो बातें हैं जिनको लेकर के हम महामहिम के पास जा रहे हैं और उनको ये ज्ञापन देंगे कि रायमुनि भगत जी की सदस्यता को समाप्त किया जाए। कल एक चैनल में भी आपके बारे में जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ईसाई समाज को दीमक तक कह दिया। जी हाँ, इत्तेफाक से मैं उस कॉन्फ्रेंस में था और उस कॉन्फ्रेंस में इतनी बेबाक हो गई हैं वो कि वहाँ पे बोलते हैं कि दीमक की तरह हमारे देश को ख़त्म कर रही हैं। मतलब उनके लिए एक समाज दीमक बन गया है। जिस विधायक की इतनी हिम्मत है कि जो नेशनल सैटेलाइट चैनल पर जाकर के किसी एक समाज को दीमक की संज्ञा दे रही हो, तो उनकी मानसिकता तो कोई भी उसका आंकलन कर सकता है कि किसी कोने से वहाँ पे अपना पद ग्रहण करने के योग्य नहीं है।
ये एक सवाल और था, क्या आप लोग इनके खिलाफ FIR कराएंगे क्या? हाँ, इनके आवेदन का 5 आवेदन हमारे वहाँ पे लग चुके हैं, अलग अलग संगठनों ने लगाया है। ये जशपुर से आती हैं और जशपुर के थानों में वहाँ पे अलग अलग इनके ऊपर FIR के आवेदन लग चुके हैं। और FIR पे कोई क्रिया नहीं होने के कारण 3 तारीख को पत्थल गांव से 130 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों ने की सहभागिता रही है। और उसका बहुत ज़्यादा आक्रोश हमारे समाज में है, ईसाई समाज में है, जो और हम नहीं चाहते हैं। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोग भी वही चुनाव लड़े थे। 11 हम लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए थे और हमने 4 ये लोकसभा चुनाव में खड़े किए थे और अभी पार्षद चुनाव भी लड़ेंगे। तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि धर्म का चाहे किसी का भी गुरु हो, चाहे वो भगवान राम हो, मोहम्मद हो, कोई हो, किसी भी भगवान ये धर्म गुरु के अगेंस्ट किसी को ऐसे टिप्पणी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब ये एक विधायक की जगह पर रहती हैं, तो ऐसी, और ये एक इनकी मानसिकता दिखाती है। जुबान फिसल गई, गलती से हो गया, वो एक अलग मुद्दा है, अलग बात है। अगर उन्हें ईसा मसीह को बोल दिया और गलती हो गई और बोलते नहीं गलती हो गई थी, पर उनने कल नेशनल चैनल में फिर दीमक की संज्ञा दी है, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे मानसिकता वाले के विधायक को विधानसभा में रहने का कोई हक नहीं है। और दूसरे बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि रायमुनि जी ने हिंदू आदिवासी के एक वर्ग स्थापित कर दिया है, मनमानी तौर पे स्थापित कर दिया है। आदिवासी का वर्ग, सारना का वर्ग, आदिवासी ईसाई का वर्ग, ये सब सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त करके उन शब्दों का उपयोग किया जाता है। हिंदू आदिवासी होना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे व्यवस्था नहीं दी है। कार्रवाई नहीं होती तो कहाँ तक जाएंगे आप? हम लोग तो जितने संवैधानिक उपाय हैं वो सारे करेंगे, हर कदम पे जाके देखेंगे। हमारा दूसरा जो आंदोलन अभी और बढ़ाया जाएगा। अभी करीब करीब हमारे आधे समाज ने, ईसाई समाज ने इसका आंदोलन किया है, ये इसको अभी आंदोलन का स्तर बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, उनके पास भी ज्ञापन सौंपेंगे और अंतिम चरण हमारा सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। तो आपने अगला वीडियो देखा होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बात आपको फरमाना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर लिखा है, यानी कि नहम्या उसका 4 का 20 वचन में आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, आगे फिर आप पढ़ लेना। मैं आपके सामने वचन रख देता हूं। यहाँ पर लिखा, हमारा परमेश्वर हमारी ओर है ना। हमारा परमेश्वर यानी कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। कौन लड़ेगा? हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। साथ ही साथ इस संसार भर में हम परमेश्वर के वचन को सामने लेकर लड़ते हैं, यानी कि परमेश्वर लड़ रहा है। परमेश्वर आपके और मेरे साथ लड़ सकता है। कैसे? वचन के द्वारा। हम किसी का विरोध करते हैं, किसी से हम लड़ते हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर दुश्मनों के साथ लड़ रहा है। दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने खड़ा किया था गोलियत के सामने लड़ने के लिए। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया था ताकि गोलियत को वो हरा सके, और परमेश्वर भी उसका साथ दे रहा था। तो आपका और मेरा साथ देने वाला खुदावन परमेश्वर है, और आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ आगे की ओर तगड़ा होते चले जाना चाहिए। जैसे कि आप संसार के न्याय के लिए एक मन करते हैं, उसी प्रकार से आत्मिकता में भी आप एक मन बनाए रखिएगा, उसी में आप सबका भला होगा। आइए अगला वचन में आपके सामने फरमाना चाहूंगा, जैसे कि लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 12 का 9 वचन में क्या लिखा। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आप पूरा साथ देख लीजिएगा। यहाँ लिखा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पर यीशु मसीह का कहना है ना, कि यहाँ पर कहता है कि मेरा अनुग्रह मतलब दया है ना, मतलब यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की दया आपके और मेरे लिए क्या है? बहुत है ना। वो सामर्थ्य है, निर्बलता में सामर्थ्य देता है, कमजोरियों में सामर्थ्य देता है, बलवंत बनाता है। आपके दुख में वो शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, बल्कि गिराता नहीं है। आजकल लोग जो प्रार्थना करते फिर बोलते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक उतरा, उसके बाद में आप नीचे गिर गए हैं, ऐसे कहते हैं, बल्कि ये फ्रॉड है।
क्योंकि यहाँ लिखा है, वचन के अंदर ये लिखा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह, मतलब प्रभु खुद कहते हैं कि मेरा अनुग्रह है ना तुम्हारे लिए बहुत है, मतलब तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मतलब यीशु मसीह का सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मजबूती होती है, प्रकट होता है, प्रूफ होता है। यीशु मसीह आपको और मुझे सामर्थ देता है। तो अगर कोई निर्बल है, कमजोर है, बीमार है, तो उसमें अगर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है कि वो मजबूत अगर हो जाए, चंगाई अगर हो जाए, तो वो प्रूफ बन जाता है, वो सबूत बन जाता है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह का सामर्थ पा चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि यीशु मसीह का सामर्थ प्राप्त करवाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये गिर गया। यीशु मसीह का अभिषेक उतरा, परमेश्वर का अभिषेक उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, तब जाके ये नीचे गिर गया, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा गलत है यारो, और गलत मत सिखाओ। और विरोध तो ऐसे ही होता चला जा रहा है, तो मसीह लोगों में विरोध की भावना क्यों फैला रहे हैं? ये मेरा कहने का मतलब है कि सभी लोग सुधारा करें। हम दूसरों का सुधारा तो चाहते हैं, बल्कि खुद का सुधारा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुद की सेवकाई क्यों बिगाड़ रहे हैं? दूसरे की सेवकाई सुधारना चाहते, बल्कि खुद आप जो सेवा कर रहे हैं, खुद जो प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर चल रहे हैं, उस सेवा को क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये हमारा कहने का मतलब है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ तो निर्बलता में रूप होता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है, बल देता है, मुक्ति देता है, शांति देता है। पर आप कौन सा ऐसे सामर्थ बताते जो नीचे गिरा देता है, जो उठक पुटक करवाता है ना, जो बिस्तर जैसा ठपाठुपी कर रहा है, ठोका ठाकी कर रहा है? ये बिल्कुल नहीं चलेगा यारो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, दूसरे वीडियो में आऊंगा और इतना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप परेशान हो जाओगे। सेवा जो आप कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि आप खरी शिक्षा दे रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, आप सही मार्गदर्शन में जा रहे हैं, है ना। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको करने दे रहे हैं, है ना, गड़बड़िया कर रहे हैं। सावधान, जहां जहां गड़बड़िया हो रही, गलत सेवा चल रही, वहां पर मैं हंगामा कराऊंगा, वहां पर रोक करवाऊंगा, है ना। बजरंग दल आरएसएस वालों को मैं पहले ही बोल चुका हूं, जहां गड़बड़िया सिखा रहे, गलत सिखा रहे, गलत वचन बोल रहे हैं, वहां पर रोको, है ना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आमीन।